तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गौरव गोयल मुर्दाबाद, गौरव गोयल मुर्दाबाद, गौरव गोयल मुर्दाबाद, गौरव गोयल मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और अभी जो हम खड़े हैं रुड़की कोतवाली में खड़े हैं। आपको हम बता दें रुड़की नगर निगम के पार्षद जो है वो रुड़की कोतवाली में मेयर गौरव गोयल के खिलाफ तहरीर देने पहुंचे हैं। क्या मामला है आइए जानते हैं हम पार्षद से। त्यागी जी पहले तो दैनिक रुड़की बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है आपका जो आज यहाँ पे तहरीर देने पहुंचे हैं आप कोतवाली में? कल एक 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी पार्षद और हमारे कोई रुड़की के सम्मान व्यक्ति वहाँ पर पहुंचे। तो उसमें सब आदमी सुझाव दे रहे थे। तो ऐसे सुझाव सभी पार्षदों ने किसी ने दिया, तो ऐसे सुझाव हमने दिया कि जैसे कुछ 26 जनवरी को जैसे कुछ बुजुर्ग आदमी हैं जिसने रुड़की की सेवा करी है उन्हें भी आप सम्मानित कर रहे हो। नहीं मेरे सामने का ये पॉइंट ठीक है, लिख लिया गया है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जी कुछ कोरोना योद्धा हैं उन्हें भी आप सम्मानित कर दो। उन्होंने कहा जी मैं 26 जनवरी में मैंने कोरोना योद्धा सम्मानित कर दिए थे। मैं कहा जी कुछ रह गए थे उनमें ऐसे कर दो। नहीं कह रहे नहीं ऐसे। मैंने कहा जी आपने इसमें करा तो आपने अपने भाई को सम्मानित करवाया था। उन्होंने कोरोना योद्धा के लिए क्या करा? कोरोना योद्धा जो हमारे सफाई कर्मचारी गौरव गोयल जी ने अपने भाई को सम्मानित करवाया। हाँ अपने भाई को 26 जनवरी को आप निकलवा भी सकते हैं, पता चल जाएगी। कोरोना योद्धा हैं जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो कोरोना असली योद्धा हैं। और मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरे साहब ने कहा कि मेरे भाई ने 5 लाख रुपए दिए हैं। अब मैं कैसे बता दूं 5 लाख रुपए दिए हैं क्या करें? फिर उन्होंने कहा 21 लाख मैंने भी दिए थे। मैं कहा मेरे साहब वो आपके 21 लाख नहीं पूरी रुड़की के 21 लाख रुपए थे, वो जनता का टैक्स था 21 लाख रुपए। उन्होंने कहा आपने भी साइन करा? मैं कहा जी हमने भी साइन करे, हमने 40 पार्षदों ने साइन करे, 39 ने नहीं करे। 40 के 40 सभी पार्षदों ने साइन करे। वो रुड़की की सबके लिए रुड़की के लिए दिया गया, वो पूरी रुड़की ने जनता के एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं गया। पूरी काल में 21 लाख मेयर साहब ने दिए। हाँ मेयर साहब ने नहीं दिए, वो पूरी रुड़की के पूरी निधि से थे। हाँ वो निधि से गई थी और पूरी जनता का पैसा था, वो टैक्स का पैसा था हमारे जनता का पूरा वो दिया गया। तो इस बारे में मेयर साहब धड़क गए। इन्होंने क्या करा वहाँ पर कुछ ऐसे तत्व बुला लिए कि मारपीट के लिए। तो उनकी हमने कुछ फोटो भी ले लिए हैं। अब मेयर साहब के हम कल पास गए तो मेयर साहब किसने बुलाया आपने? मेयर साहब ने बुलाया। मेयर साहब के साथ जो पीए हैं सार्थक उसने सबके फोन करा कि लड़के आ जाओ, इन्हें मारपीट करनी है पार्षदों के साथ। मेयर साहब पे पहले भी कोई आरोप रखा था, अरे फिर दोबारा मेयर साहब ऐसे कर रहे हैं। इससे पूरी रुड़की का माहौल खराब हो रहा है जैसे मेयर साहब कर रहे हैं। हम बात करेंगे आशु जी से भी, वो भी पार्षद है नगर निगम। आप क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरह से गुंडे वाला मामला बता रहे हैं कि मेयर साहब ने बोला? कल एक मीटिंग थी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे सभागार में नगर निगम में। तो जी वहाँ पर मेयर साहब से पार्षदों के बीच कुछ हल्की फुल्की कोई बात हुई। उसके बाद मेयर साहब के पीए ने मेयर साहब ने मिलकर जो है बात हुई थी हल्की फुल्की पर स्पष्ट कुछ नहीं, सिर्फ ये सम्मानित की उस पर बात थी कि आप जो रुड़की शहर के जिन्होंने बुजुर्ग हैं जिन्होंने शहर की उनको सम्मान दीजिए। आप ये थोड़ा ना अपनी मर्जी किसी को सम्मान कर देंगे। अब आप 21 लाख रुपए निगम से दे आए, भाजपा ज्वाइन करने के लिए इन्होंने 21 लाख रुपए निगम से दे दिए। अरे 21 लाख रुपए तुम कोरोना के टाइम पे पूरे शहर में बांटते ना। 40 वार्ड हैं। कोरोना काल में उन मदद के लिए दिए गए थे सरकारी सेवाओं में या फिर 21 लाख रुपए ज्वाइन करने के लिए दिए गए? वो या मेरे हिसाब से तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए थे जी। 21 लाख रुपए सारे पार्षदों साइन करा लिए इन्होंने कि 21 लाख रुपए की हम सामग्री बंटवाएंगे पूरे वार्डों में। वो ना बंटवा के 21 लाख रुपए वहां दिए थे मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री को 21 लाख रुपए मेयर गौरव गोयल ने दिया, ऐसा कहना जो है नगर निगम की ओर से दिए गए हैं, ऐसा कहना पार्षदों का है। हमारे साथ और भी पार्षद है, आप क्या कहना चाहेंगे तोमर जी? इसमें मैं कहूँगा कि कल जो मेरे साहब का रवैया रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। बोर्ड हमेशा कहीं भी आप चले जाइए वो एक दूसरे के ऊपर छिंटा कसी का रहता ही है माहौल, लेकिन उस माहौल को हम इतना ख़राब कर देंगे, हम बाहर से गुंडे बुलवाकर हम अपने बोर्ड के सदस्यों को पिटवाएं, ये वास्तव में एक निंदनीय विषय है। इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और शहर की फिजा भी खराब हो रही है। कौन लोग हैं, कैसे आप उसको प्रूफ कर पाएंगे कि वो गुंडे हैं, कौन है, कैसे प्रूफ कर पाएंगे आप? उसके हमारे पास में फोटो हैं जी, और हमारी उनमें एक दो से बात भी, उन्होंने कहा थी हम तो यहाँ से मेयर साहब ने बुलाए थे, लेकिन हमें ये नहीं जानकारी दी थी उन्होंने कि हम पार्षदों को पिटवाना चाह रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि कुछ अशरारती तत्व यहाँ पर जो हमारे साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उनके लिए आप यहाँ से तुरंत आइए। पार्षदों को पिटवाने के लिए मेयर साहब ने गुंडे बुलवाए, ऐसा कहना है रुड़की नगर निगम के पार्षदों का। हमारे साथ चारू भाई जी भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरह से आपने नारेबाजी करते हुए कोतवाली में आकर तहरीर दी है उस चीज़ को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेयर का जो रवैया है बिल्कुल गलत है। पार्षद जो हैं वो एक परिवार का हिस्सा हैं। अगर पार्षदों के खिलाफ ही बाहर से लड़के बुलाए जाएंगे तो फिर इनका गार्जियन कौन है? वो हमारे एक तरीके से हमारे मुखिया वही हैं। अब वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, हर बार वे नए उसमें घिर जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। अगर उसमें हम कुछ बोलते हैं तो काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, अगर हम उन्हें बोलते हैं तो उन्हें बड़ा वो झंझनाट होती है। फिर आप लोगों के बीच में तकरार पैदा हो गई थी उस चीज़ को लेकर, नरेश बंसल जी राज्यसभा सांसद ने मामला उठवाया था।
तकरार उनकी चलती रहती है, क्योंकि वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आते। जो उन्हें करना होता है उसे ही करने होते हैं। हमने उन्हें कई बार कहा, जो भी अगर कुछ भी, उन्होंने एक बार एक पत्रिका छपवाई, किसी पार्षद से बात ही नहीं की, 6.5 लाख रुपए का उन्होंने वो कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनमें विवाद खड़ा रहता है, उनका कोई वो नहीं है। अपने आपकी क्या कार्रवाई मांग क्या थी? अब हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए। जो असामाजिक तत्व वहाँ पर आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। कार्रवाई की जाए। जो लोग वहाँ पर आए थे पार्षदों की पिटाई करने के लिए, उनको ऐसा कहना है पार्षदों का। हमारे साथ सिंगल जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। सिंगल जी, आप भी आज इनके साथ पहुंचे यहाँ, पार्षदगणों के साथ और भी लोग पहुंचे थे, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद दीपक जी। मैं पार्षदों के साथ ही आया हूं। कल जो शहर में ये प्रकरण हुआ तो 15 अगस्त की मीटिंग की सूचना आई थी कि क्या नाम है, निगम में मीटिंग है, लेकिन उसके देखते देखते सोशल मीडिया पर एक आग की तरह ये खबर फैली। आपको मीटिंग में निमंत्रित किया गया? नहीं, मेरे को मीटिंग में निमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पे सभी पार्षद टच में रहते हैं आपस में। छोटा शहर है रुड़की, सबसे बातचीत होती रहती है। तो शहर में आग की तरह ये खबर फैली कि क्या नाम है, नगर निगम के अंदर गुंडेगर्दी पूरी हो रही है और आपस में पार्षदों का और मेयर का इतना विवाद हुआ तो उसमें अंदर गुंडे भी बुलाए गए और उसके अंदर अराजक तत्व भी बुलाए गए। तो ये बहुत गलत है। ये शहर की जो मेयर साहब हैं, मैं देखता हूँ 40 के 40 पार्षद उनके खिलाफ ही बोलते हैं जब भी बोलते हैं। तो मेयर मेरे ख्याल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं बिल्कुल रुड़की शहर के अंदर। बड़े वादे कर कर वो रुड़की शहर के लिए आए थे कि एक कील भी नहीं लगने दूंगा और टेंडर सारे के सारे क्या नाम है सड़क पर लगेंगे ओपन तरीके से, और ईंट ऐसी होगी, बजरी ऐसी होगी, नाली ऐसे साफ होंगी। व्यापार मंडल से भी जुड़े हैं कहीं ना कहीं, तो व्यापार मंडल की सोच क्या कहती है इस चीज़ को लेकर आपके नज़रिए से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये मेयर गौरव गोयल जी जो हैं ये अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं और बहुत गलत है रुड़की शहर के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रुड़की एक सभ्य शहर है। 15 अगस्त जैसा त्यौहार जो हम क्या नाम है बड़े ही और हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं, उस पर भी लड़ाई हो रही है आज नगर निगम के अंदर। तो ये क्या है? दर्शकों, जो यहाँ पर पार्षदगण पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मेयर गौरव गोयल है उन्होंने फिर से एक नया विवाद पैदा कर दिया है। गुंडे बुलाकर उन्हें पिटवाने का जो बात पार्षदों ने कही है वो तो बिल्कुल सरासर गलत उन्होंने बताई है, जिसको लेकर उन्होंने तहरीर दी है। साथ ही जो व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी भी रहे हैं, सदस्य भी हैं, व्यापारी भी हैं,